सीनियर को लेते हैं। हाँ जी, सीनियर सिटीजन, क्या कहना जी चाहेंगे? सर, जी सर, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक यार। प्लीज कोई फटेबाज आए ना, मुझे कोई फटेबाज मोमेंट चाहिए। आई एंजॉयड इट वेरी मच। मैं करता हूँ फटा, मैं करता हूँ। अगर फटा मत तेरी मैं सर, इतना बड़ा फाउंडेशन खड़ा हुआ है इस्लामिक वैल्यूज के ऊपर, अच्छा, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट बोले या सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें आप कितनों से लड़ेंगे, कितने आप वो करेंगे, स्ट्रक्चर थोड़ी हिल सकता है। क्यों नहीं हिल सकता? बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हिले हैं। मैंने यही आपको बताया, कोई मजहब 2500 साल से ज्यादा रह ही नहीं पाता। इट गोज बियॉन्ड रिकग्निशन। यानी और आज भी जिस स्ट्रक्चर की, सो कॉल्ड स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, मलेशिया में जो वैल्यूज हैं, इस्लामिक वैल्यूज, आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट वैल्यूज, एंड द वैल्यूज इन ईरान एंड सऊदी अरब आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी वैल्यूज। तो ये तो इनकी और अफ्रीकन इस्लाम जो है वो भी बड़ा डिफरेंट है। ये तो इस्लाम पे बस एक ही चीज पे है कि अल्लाह एक, रसूल अल्लाह उनके आखिरी नबी हैं। सो मेनी डिफरेंसेस इन तो दैट। लेकिन ये जो एक चीज है कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, इस बात पे तो सारी हो सब में भी जाए, एक जज्बात। बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? उससे तो डिफरेंस, वो उससे उनको वैल्यू, उससे वैल्यू की जो आप बात कर रहे हैं ना, जो वैल्यू की वैल्यूज होती हैं, एक वैल्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सिस्टम्स, कि हमने डेमोक्रेसी रखनी है, हमने इंसानी हकूक को आगे रखना है, हमने औरतों को हकूक देने, हमने टॉर्चर नहीं करना, हमने सजा की, चोरी की सजा ये देनी है। दोज आर ग्रुप ऑफ वैल्यूज। तो वो तो सारी आपकी आपस में मैच ही नहीं करती, विच इज द एविडेंस दैट सोसाइटीज आर फार मोर कॉम्प्लेक्स देन हमारे रिलीजनों ने जो बताया। तो ये तो रिलीजन को फॉल्स क्रेडिट है। इवन चाइना जैसे मुल्क में भी जो इतनी अथॉरिटेरियन है, दे कांट अप्लाई सेम पॉलिसीज एवरीवेयर एल्स, जो कि अथॉरिटेरियन है। तो आप 1400 साल पुरानी अथॉरिटेरियन वैल्यूज किस तरह डालते हो? यही वजह नहीं डलती। लेकिन अब जैसे हम जैसे जो लोग अब ये आपसे सुन रहे हैं या देख रहे हैं दुनिया, अब हमारे जो खानदान है वो पूरा उन वैल्यूज को फॉलो, बेशक वो कुछ भी नाम दे उसको, शादियों में तो चलो इस्लामिक तरीके से नहीं होती हमारे यहाँ, लेकिन वो दूसरी इल्यूजन है ना गैदरिंग्स मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं इल्यूजन है ना। इस्लामिक चीजें हैं। हाँ, वो इल्यूजन है ना, वो इल्यूजन है कि यू आर फॉलोइंग अ सर्टन वैल्यूज। आपके माँ बाप अगर, लेट मी आस्क यू, अगर आप किसी इकोनॉमिक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ पे आपके और घर में लड़कियां जो हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी गई हैं, एजुकेटेड ख्वातीन हैं, दीज आर नॉट द वैल्यूज, आई एम सॉरी टू से, जो कि हजरत मोहम्मद के इस्लाम से निकली हैं। दीज आर नॉट द वैल्यूज। इसके ऊपर हदीसें भी हैं कि औरत को घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। इवन के नमाज के लिए भी इट्स बेटर इफ शी प्रेज एट होम। घर से बिला वजह मत निकलो। और वजह जो बताई गई हदीस में वो ये थी कि नमाज के लिए, नमाज इज अ गुड वजह, बट इवन देन इट्स नॉट। मर्दों से बात भी ना करो हंस के, मुस्कुरा के, नरमी से बात भी ना करो। सो वो वैल्यूज जो है हजरत मोहम्मद वाली वैल्यू, ही विल बी शॉक्ड अगर उन्हीं हजरत मोहम्मद को लाके एक दिन के लिए छोड़ दिया गया ना, तो पागल हो जाएंगे। ये क्या हो हजरत क्या रहा है? हजरत मोहम्मद की ही ये चीज़ों को मजीद इंटरप्रेट करके इमाम गजाली, जो कि जिनको इस्लाम का बहुत बड़ा जो समझा जाता इमाम है समझे, हाँ। फिलोसोफर, वो कहते हैं कि औरत का काम है कि घर के आखिरी कमरे में वो ज्यादा टाइम रहे और अपने मर्द की दीनी तालीम को बढ़ाने में सिर्फ उसकी हेल्प करे और बच्चे पैदा करे। ये तो सोच है। दीज आर योर वैल्यूज। नहीं तो सर, जब इसमें मॉडर्न लोग, अब जैसे मॉडर्न स्कॉलर्स या ये लोग, मॉडर्न अल्लामा इकबाल को ले लें आप, जैसे उन्होंने रिवाइव किया इस पूरी चीज को, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि औरतों को पाबंदी लगानी है। इस हमारे खित्ते में जहां हम रह रहे हैं, उसमें अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा, एक समझे, इस्लाम को ही एक दूसरे तरीके से पेश किया उन्होंने। अब इसी तरह कोई और आएगा, गांधी साहब आएंगे या मैं कोई और आपको बता, आएगा। जी जी, चले चले, आप पॉइंट पूरा कर लें। सॉरी, जी पॉइंट जी पूरा जी, कर लें। आप बताएं। नहीं नहीं, आप पॉइंट पूरा कर लें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्कॉलर्स आते हैं वो मॉडर्नाइज करते हैं इस्लाम को, हमारी वैल्यूज जो है अपडेट हो जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट। आप वो तो कह वो रहे हैं अपडेट सही है या आपका वाला जड़ से उखाड़ने वाला? जड़ से उखाड़ने वाला इज द बेटर वन। क्योंकि अपडेट जो है ये तो प्रोलॉन्ग कर रहा है ना एक चीज को, ये तो प्रोलॉन्ग। और जो सेंट्रल क्लेम है, इसीलिए इस्लाम, जो क्रिश्चियनिटी रिफॉर्म हो जाती है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इस तरह की कौन सी इस वक्त दुनिया में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में कौन सी ऐसी मूवमेंट चल रही है कि वी हैव टू गो बैक टू चार्ल्स मार्टेल के क्रिश्चियनिटी पे, हमने उस सिस्टम पे वापस जाना है, या हमने रोमन होली रोमन एम्पायर को रिवाइव करना? कौन सी जगह दुनिया में कहीं पे मूवमेंट ऐसी चल रही है? कहीं नहीं चल रही। खिलाफत कहीं की से कितनी चल रही, खिलाफत की कितनी चल रही है, बहुत चल रही है। शरिया की कितनी चल रही है, इस्लाम की कितनी चल रही है कि हमने ओरिजिनल रसूलुल्लाह के पास जाना है? बिकॉज ये वायरस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ, ये बीस्ट इज टोटली डिफरेंट है। सो कुछ लोगों की इसके ऊपर राय ये है कि इफ यू अपडेट इनफ टाइम्स,
तो जो फाउंडेशन होगी पीपल विल फॉरगेट अबाउट इट. आई डोंट थिंक पीपल विल फॉरगेट अबाउट इट. आई थिंक इसका यही सोल्यूशन है कि इनको ये बिग बैंग वर्सेस दुनिया यूनिवर्स 6 दिन में हमने बनाई, पहले जमीन बनाई फिर आसमान बनाया और फिर तो ये खुद भी मानना चाह रहे हैं जो आफ्टर लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है ना तमाम मुसलमानों में, हर जहां पे भी रहता हो, कि भाई मरने के बाद ये होगा, ये मालो दौलत, ये दुनिया की चीजें, ये सब शोशे हैं. तो और असल चीज ये नहीं है, आखिरत में आपको इसका जवाब देना है और ये सारी चीजें तो है ना. तो उससे क्या फायदा होता है? एक देखें, आपको नशा लेके, अगर आपको नशा करके आपको बड़ा कोई अच्छा मजे के ड्रीम्स आने लग जाते हैं, तो उससे हकीकत का क्या ताल्लुक है? एक चीज का फायदामंद साबित होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग देन उस चीज का सही होना. यानी आपको, हम लोग ज़ैनक्स ले लेते हैं बड़े मजे से, हैं नशे वाली गोली ले लेते हैं, मजा तो बड़ा आ रहा होता है, बड़ा अच्छा होता है आपके दिमाग के लिए, कई एंटी डिप्रेसेंट होते हैं वो लेते हैं लोग, तो बड़ी चीजें हैं. आप उनको, सिगरेट आपको पी के बड़ा मजा आता है, आपको लुत्फ आता है, आपके जहन में सुकून आता है वगैरह, बट इट डजंट मीन कि इट्स गुड फॉर यू. जो दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि भाई इससे क्या हेवन और हेल है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इट्स नॉट इवन अ यूजफुल वन. हमने जितनी स्टडीज दिखाई हैं वो स्टडीज शो करती हैं कि लोग पुलिस के डर से तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जन्नत और दोजख के डर से अच्छे नहीं होते. ये देख लें आप, जिन मुल्कों में लॉ एंड ऑर्डर खराब है वहां पे क्राइम ज्यादा है, चाहे मुसलमान मुल्क हो या क्रिश्चियन मुल्क हो. जिन मुल्कों में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है वहां पे क्राइम कम है. लॉ एंड ऑर्डर से मुराद पुलिस का डंडा. तो ये भी जो जन्नत और दोज़ख है, ये लॉजिकल लोग समझते हैं कि लेकिन ये चीजें लॉजिक पे नहीं चलती होती. जब किसी ने लॉजिक पे बिल्कुल बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, लॉजिक पे नहीं चल रही होती, ये दिल से सोच रहे होते हैं. हाँ. अब ये शेर ऐसा दिल पे लगा है मुसलमानों के भी, और आप भी सुने या मैं भी सुनूं तो दिल पे लगेगा. क्या सुना दूं? सुनाए. ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता ओ पैवन बुताने वह मुगमाला इला. ऐसा है सर, ये लगते हैं ये चीजें, इनसे क्या कनेक्शन है हमारा? उससे कनेक्शन वही है कि जब आप उसकी कवाली भी कुछ सुनते हैं आपको बड़ा मजा आता है, आपको सुरूर मिलता है स्पिरिचुअलिटी का. बट आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद, अगर यही जो आपने बातें की, अगर वो उसने कहा था कि अगर यही कोई हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को इसी तरह एक्सप्लेन करने लग जाए ना, स्टोइक, मैंने आपको बताया था ना, मैंने लिखा क्या आइडिया दिया ये आपने मुझे. कोई भी चीज को, क्योंकि ये असल में इट्स नॉट द कॉन्सेप्ट जो हमें अपील करता, ये उसकी जो एक तो बीच में म्यूजिक है, मधुरता है, वो चीजें भी आर्ट. दिस इज आर्ट एंड दिस इज अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट. तो ये वो चीजें हमें करती हैं. तो इसीलिए वो इसका एक बड़ा मजे का कि भाई सिस्टीन चैपल ना होता अगर क्रिश्चियनिटी ना होती, वो आपके पास ये इस तरह के बड़े बड़े स्कल्पचर्स जो हैं वो ना होते वगैरह वगैरह. तो वो कहता है, वो डॉकिंस का बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है, वो कहता है अगर उस वक्त चर्च के अलावा म्यूजियम के पास इतना पैसा होता, क्योंकि उस वक्त चर्च के पास पैसा होता था, वो एम्प्लॉय करते थे आर्टिस्टों को, सिस्टीन चैपल डा विंची को उन्हें बनाता. तो वही अगर चर्च होता, म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड ब्रिटेन होता, उनके पास इतना पैसा होता, तो जो म्यूजियम्स भी आप तो बड़ी बड़ी जबरदस्त चीजें पड़ी होती हैं जिनको आप देख के आप कहते हो यार वो क्या जबरदस्त चीज है. तो म्यूजिक में एक सेकंड, वेरी वेरी क्विकली, म्यूजिक में भी जो हमें जो स्पिरिचुअलिटी, जो अच्छा, जो मधुरता, जो मजा आता है, अब देखें मजा तो उसमें भी आता है. अब वो गंदी बातें हैं, अब उनपे वो एनाकोंडा, ये क्या गाना हो रहा है, निकी मिनाज के ठाबा ठाप हो रहा है, लोगों को उसमें भी स्पिरिचुअलिटी नजर आती है. वायलेंस वाले रैप सॉन्ग्स में उनको भी बड़ा मजा आता है. तो दैट्स एक्चुअली ह्यूमन इमेजिनेशन, और म्यूजिक है जिसका मजा है. तो ह्यूमन इमेजिनेशन, अब मैं वो ये भी कहते हैं आपको, मैं तो जब भी स्पेस की डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, जब मैं वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स की देखता हूँ कि यूनिवर्स कितनी वास्ट है, मेरी तो झुरझुरी ढूंढती है, कमर स्पाइन के पीछे जाती है. सो ये इसको इसलिए ये क्रेडिट देना, इसका कोई स्पिरिचुअलिटी से ले जाना, आई डोंट थिंक ये स्पिरिचुअलिटी वो वाली नहीं है जो ये मजहब हमारी तरफ ले जाता. तो मैं आपका वो डार्विन वाली को इस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं कि माल और दौलत और दुनिया ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, ला ला, इसको इस तरह कुछ कर देते हैं, लेकिन वो फिर स्पिरिचुअलिटी चली जाएगी उससे. एक कमेंट में भी ऐड कर दूं, क्योंकि इन्होंने इलामा इकबाल की बात की, तो मैं ये कहूंगा कि
इलामा इकबाल पे आप देखें कि वो जब गाजी इल्मदीन शहीद ने जो मारा था ना उसको, रंगीला रसूल के जो ऑथर को, तो उन्होंने उसके जनाजे पे ये कहा था कि तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया तो असी वेखते रह गए। तो उनके भी जज्बात वही थे। तो इसलिए आप इलामा इकबाल को ये ना समझें कि उन्होंने मॉडर्नाइज किया है। आई थिंक इनका पॉइंट ये था कि उस वक्त में भी लोग हर वक्त अपने टाइम के हिसाब से मॉडर्नाइज करते थे। वो उसकी अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस थॉट, रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट मैंने पढ़ी है। इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी बुक, वेरी गुड फिजिकल, जो आपकी उसके अंदर जो लिंग्विस्टिक जार्गन है दैट्स वेरी गुड, लेकिन आर्गुमेंट वही है, हवा नजर नहीं आती है। स्पिरिचुअलिटी, नॉर्मा कमेंट कि स्पिरिचुअलिटी का डोमेन हो रहा है, फिजिक्स का डोमेन हो रहा है। फिजिकल साइंसेस जो है वो वो बर्तरी लेके जाते जा रहे हैं, बिकॉज आइंस्टाइन आ चुका था, यू नो, ऑल दीस गाइस वर मेकिंग प्रोग्रेस। तो रिलीजियोसिटी में हम पीछे रह रहे हैं, मेटाफिजिक्स में हम पीछे रह रहे हैं। सो इफ यू लुक एट इट, वो कॉन्सेप्ट जो है दे आर लिटरली डेड, ड्रॉप डेड। वो जब आते हैं ना, आपको हवा नजर नहीं आती, वो जो हमारे पास एक कॉलर आया था। सो दोज आर द आर्गुमेंट्स इन अल्लामा इकबाल्स बुक, और वो कोई लिटरली फेल्ट के मैंने अपना टाइम जाया किया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।